हेलो स्टूडेंट्स। सर मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया, इसे करने में टाइम लगता है इसलिए समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो कह रहे प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस है ए और बी, दोनों क्या है एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर की दूरी पे, दोनों एक दूसरे पे क्या है 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कंसेप्ट तैयार करेंगे बच्चों। कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट क्या है, दो व्हीकल्स, याद रखना दो व्हीकल्स, जैसे दो कार दो साइकिल या एक कार एक साइकिल कुछ भी हो, दो व्हीकल्स। जब दो व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब दो व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ये देखो ए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इधर से देखो ए और बी भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर से भी ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन हो, ए की स्पीड मैंने एक्स मान ली, ए की स्पीड मैंने एक्स मान ली और बी की स्पीड मैंने वाई मान ली, बी की स्पीड मैंने वाई मानिए, ए की स्पीड मैंने एक्स मानिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस, याद रखना एक्स माइनस वाई। ठीक है, जहां पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन वाई। जिसकी वैल्यू जिसकी स्पीड ज्यादा है वो पहले उसमें से माइनस करना। मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे गिवन नहीं था तो ए की स्पीड ज्यादा होगी। तो जब भी वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब भी वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस। ये कंसेप्ट है बच्चों, इसलिए इसे तैयार करना पड़ेगा ऐसे ही। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। इफ दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन देयर स्पीड्स सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। अब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड माइनस होगी। व्हेन दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ए इधर जा रहे हैं, बी ए की तरफ आ रहे हैं, या ए इधर को जा रहे हैं, बी उससे ऑपोजिट जा रहा है बिल्कुल, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें क्या होगा, स्पीड आपस में प्लस होगी। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस। अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने निकालना क्या है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स। तो मैंने सपोज कर लिया, लेट स्पीड ऑफ द कार ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर गिवन था, टाइम मुझे किलोमीटर, डिस्टेंस मुझे किलोमीटर में गिवन था और टाइम 5 आवर्स में, तो मैंने किलोमीटर पर आवर बना दिया। तो लेट कार ए स्पीड इज एक्स किलोमीटर पर आवर, बी स्पीड इज वाई किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला यही होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, तो डिस्टेंस 100 हो गया। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, अदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दोनों कार स्टार्ट होती है। इसकी स्पीड मैंने x मानी है, इसकी स्पीड मैंने y मानी है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन का कंसेप्ट लगा पहले केस में, सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड x और y होगी। सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या होगी आपस में, माइनस x माइनस वाई। तो यहाँ पे देखो 100 आ गया डिस्टेंस, स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं स्पीड माइनस, तो मैंने वही कर दी x माइनस वाई। टाइम कितना लगा, दे मीट इन 5 आवर, दे मीट इन 5 आवर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, फार्मूला लगाया, दोबारा समझा रहा हूँ। डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 100 था, स्पीड कैसे पता लगेगी, अगर सेम डायरेक्शन में माइनस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो सेम डायरेक्शन में थे तो मैंने माइनस लगा दिया। टाइम कितना 5 की बात, तो इसे सॉल्व किया, यहाँ से आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अगर एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी, प्लस, इसलिए डिस्टेंस तो नहीं रहेगा, x प्लस वाई। टाइम कितना, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 लगा दिया यहाँ पे, ये बन गया x प्लस वाई इजकल टू 100। अब दोनों इक्वेशन में देखो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 1, एक का प्लस है एक का माइनस, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया मैंने, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y से y कट गया, 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60। जब पहली इक्वेशन में पुट करूंगा
तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 60 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस से माइनस कट हो गया, सो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी आना था किलोमीटर पर आवर। तो y की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर और x की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू, कार ए की स्पीड क्या है x से 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू दैट्स y इज 40, सो 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें सिर्फ एक चीज दोहरा रहा हूं, एक ही चीज याद रखनी है, ये कंसेप्ट। जब भी दो व्हीकल्स, चाहे दो कार हो, चाहे दो स्कूटर हो, चाहे दो साइकिल हो, या एक कार एक स्कूटर एक साइकिल एक कुछ भी, दो व्हीकल्स होने चाहिए। बोथ द व्हीकल शुड बी ऑन रोड। चाहे दो ट्रेन हो, पटरी पे है पर ऑन रोड है वो भी, ठीक है। वाटर कंसेप्ट नहीं आना चाहिए बीच में, वाटर का कंसेप्ट नहीं आना चाहिए बीच में। दो व्हीकल्स जब भी एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन देन देयर स्पीड्स विल बी प्लस। और उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट। The area of a rectangle gets reduces to 9 square unit. Area of rectangle get reduces to 9 unit. If the length is reduces to 5 unit and breadth is increased by 3 unit. Okay, find क्या करना है पहले देखो, लेट क्या करेंगे, find the dimensions of the rectangle. Dimensions निकालने हैं। Dimensions क्या होता है, length and breadth। तो हम पहले सपोज करेंगे let length of rectangle be x, ठीक है, and let breadth of rectangle be y। क्लियर। अगर लेंथ x है, breadth y है, देन एरिया क्या होगा, what is the area is always length into breadth, so it is x into y, that is xy। तो ये एरिया हो गया। अब देखो एरिया, एक्चुअल एरिया ये है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट्स इन दोनों चीजों से। देखो अब कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन मीन स्टेटमेंट वन। क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूसेस टू 9। रिड्यूस मतलब कम होना, गेट रिड्यूसेस टू 9। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसेस कम होना बाय 9 कम हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन वैसे ही बना रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ एक्स वाई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस बाय 9 कम हो जाएगा। इफ लेंथ रिड्यूसेस 5 यूनिट, अगर लेंथ क्या थी x, अगर लेंथ 5 यूनिट रिड्यूस कर जाए एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और जो ब्रेथ है वो क्या कर जाए 3 यूनिट इंक्रीज। ब्रेथ क्या थी y, तो ब्रेथ क्या हो जाए 3 यूनिट इंक्रीज कर जाए। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया बनता है, तो फार्मूला वही रखना है, दैट लेंथ इंटू, बस उनकी वैल्यूज पुट करनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। कंसेप्ट वही रहेगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, सोल्व बाद में कर लेते हैं बच्चों, एक बार सेकंड इक्वेशन भी बना लें सेम इसी कंसेप्ट से। केस सेकंड कंसेप्ट वही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। अब सेकंड में देखो क्या कह रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लेंथ को 3, लेंथ कितनी थी x, लेंथ को 3 इंक्रीज कर दें एंड ब्रेथ बाय 2, मतलब दोनों इंक्रीज करने हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ भी इंक्रीज करनी है 2 से, देन द एरिया इंक्रीज बाय 65। एरिया क्या है xy, इंक्रीज कितना बन गया 67 इंक्रीज।
तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्स से मल्टीप्लाई किया पहले, एक्स वाई एंड 3x, देन मल्टीप्लाई -5y -15 इज इक्वल टू xy -9। xy से xy कट गया, क्वेश्चन आ गई 3x -5y -9, माइनस के 15 उधर जाएंगे, प्लस के 15 बन जाएगा 6। इधर सॉल्व करते हैं, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू xy प्लस 67। xy से xy कट गया, सिक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, 61। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और वो भी सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो दोनों में से किसी का क्वेश्चन सेम नहीं, x का 3 है, यहाँ x का 2 है, यहाँ y का 5 है, यहाँ y का 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, x के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय, इसे 3 से कर देते हैं 3। अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का बन जाएगा 6x माइनस 5x का बन जाएगा 5y का बन जाएगा 10y, 6 इंटू 2 12। अब अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6x प्लस के 9y इक्वल्स टू 3 इंटू 61 183। ठीक है, अब इनके ऑब्वियस है 6x के कोफिशिएंट सेम आ गए, बट दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स क्या है, साइन सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस 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 से माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 171/19। 9 का 171 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। नाउ पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। पहली इक्वेशन थी ये 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 6। फोर्टी 45 उधर जाके प्लस 4 है, 45 प्लस 6 51x। 51 डिवाइडेड बाई 3 डेट्स 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17 यूनिट्स, 9 यूनिट्स। यूनिट्स गिवन नहीं है, हमें यूनिट ही लिखा हुआ है, देखो स्क्वायर, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्क्वायर यूनिट लिखा है, स्क्वायर यूनिट, इसलिए मैंने यूनिट्स ही लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू एंड x वैल्यू इज 17। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या मानी थी हमने, x मानी थी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट and length of breadth of rectangle is, that's why 9 units। क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व अ नॉन लीनियर इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन। उसमें भी हमने x और y की वैल्यू ही निकालनी है, वी आल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बट द कंसेप्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द नॉन लीनियर इक्वेशन, कन्वर्ट मीन्स रिड्यूसिबल, कन्वर्ट करना। नाउ नॉन लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले नॉन लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद वही कंसेप्ट लगाना है, चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमें इक्वेशन नॉन लीनियर में गिवन होगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड प्लीज लाइक द वीडियो।